प्रश्न 1, आधुनिक भारत की लिपियों में से कौन सी शारदा लिपि से अवतरित है? उत्तर 1, गुरुमुखी, 2, डोगरी, 3, सिंधी। शारदा लिपि लिपियों के ब्राह्मी परिवार की एक लिपि है जो 8वीं शताब्दी के आसपास विकसित हुई था। इसे संस्कृत और कश्मीरी लिखने के लिए इस्तेमाल किया गया था। गुरु अंगद द्वारा गुरुमुखी लिपि लिखी गई थी। मूल रूप से अधिक व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल बाद में कश्मीर तक ही सीमित हो गया था और यह अब केवल कश्मीरी पंडित समुदाय के औपचारिक उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डोगरी लिपि, कुल्लूई स्क्रिप्ट, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, चमेली लिपि, चंबा हिमाचल प्रदेश में, सिंधी, पंजाब की बनिया आदि शारदा लिपि के कई रूप हैं। प्रश्न 2, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लिखित नदी कौन सी है? उत्तर सिंधु। प्रश्न 3, निस्क नामक आदान प्रदान का साधन कब प्रयोग किया जाता था? उत्तर वैदिक काल में। प्रश्न 4, राजगीता किसने लिखी? उत्तर पंडित प्रजाभट्ट। प्रश्न 5, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसके बारे में जानकारी देता है? उत्तर समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ को प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने लिखी थी। प्रश्न 6, किस बौद्ध संगीति में सूत पिटक और विनय पिटक पूर्ण हुए? उत्तर पहली बौद्ध संगीति में। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में 483 ही पूर्ण हुई। प्रश्न 7, कौन सा वेद कर्मकांडों पर आधारित है? उत्तर यजुर्वेद। प्रश्न 8, हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी? उत्तर हर्ष की जीवनी हर्षचरित है जिसकी रचना बाणभट्ट नामक कवि ने की थी। प्रश्न 9, निम्न में कौन सा स्थान चोल राजाओं के राज्य तिलक से संबंधित है? उत्तर चिदम्बरम। चिदम्बरम तमिलनाडु का एक कस्बा है जहां नटराज का प्रसिद्ध मंदिर है। प्रश्न 10, मौर्य काल में भवन निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? उत्तर मौर्य काल में लकड़ी से निर्मित भवनों का साधारणतया प्रयोग किया जाता था। प्रश्न 11, सिंधु घाटी सभ्यता में मेहरगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर तांबे का गेंदा के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 12, किस युग में मानव भोजन संग्रह करने लगा? उत्तर मानव नवपाषाण युग में भोजन का संग्रह करने लगा। प्रश्न 13, जोड़वी संस्कृति जो एक ताम्रकालीन संस्कृति है किस प्रदेश में खोजी गई? उत्तर महाराष्ट्र। जोड़वी महाराष्ट्र का एक गांव है। यहाँ सर्वप्रथम खोज 1950-51 में हसमुख धीरजलाल सकलिया और शांताराम भालचंद्र देव के नेतृत्व में हुई। प्रश्न 14, कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की जगह भारत में नहीं है? उत्तर चन्हुदुरो। चन्हुदुरो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। लोथल गुजरात में है। कालीबंगन राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में है। रोपड़ पंजाब में है। प्रश्न 15, किस भारतीय यवन शासक ने बौद्ध धर्म सर्वप्रथम अपनाया? उत्तर मिनेंडर द्वितीय। मिनेंडर द्वितीय भारतीय यवन राजा था। उसने बौद्ध धर्म अपनाया और दक्षिण एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना की। प्रश्न 16, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? उत्तर कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम उत्तराधिकारी बना। उसने 40 वर्षों तक राज्य किया। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के ही प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 17, कौन सा पुजारी यज्ञों के रीति रिवाज की व्यवस्था में सबसे प्रमुख है? उत्तर अध्वर्यु। अध्वर्यु वो ब्राह्मण होते थे जो कि यज्ञों के लिए व्यवस्था बनाते थे। वे यज्ञों के लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करते थे, यज्ञ की सामग्री की व्यवस्था करते थे। प्रश्न 18, सबसे पुराना वेद कौन सा है? उत्तर ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। यह मनुष्य जाति की प्रथम पुस्तक है। इसमें 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। प्रश्न 19, गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी का क्या कारण था? उत्तर व्यापार में गिरावट आई थी। गुप्त काल में सिक्कों का कम होना तथा गुप्त काल के बाद सिक्कों के अकाल का कारण व्यापार में गिरावट था। प्रश्न 20,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नवपाषाण युग का उदाहरण है? उत्तर संगनाक युग। प्रागैतिहास के अंतिम चरण को नवपाषाण काल कहा जाता है। संगनाक युग कर्नाटक में स्थित नवपाषाण काल की एक प्राचीन गांव की बस्ती है। दिए गए विकल्पों में दीदवाना राजस्थान, रिवत पाकिस्तानी पंजाब पुरापाषाण स्थलों के उदाहरण हैं, जबकि गुजरात में लंघनाज एक मध्यपाषाण स्थल है। प्रश्न 21। गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी? उत्तर गांधार राज्य की राजधानी तक्षशिला थी, जो आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी पाकिस्तान में स्थित है। मगध महाजनपद के साथ उनके सौहार्दपूर्ण संबंध थे और उन्होंने अवंती के खिलाफ एक सफल युद्ध भी किया। प्रश्न 22। निम्नलिखित में से कौन सा राजा महावीर और बुद्ध दोनों का समकालीन था? उत्तर बिंबिसार। बिंबिसार महावीर और बुद्ध दोनों के समकालीन थे। जैन ग्रंथों में उल्लेख है कि वो भगवान महावीर के शिष्य थे। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख है कि वो आत्मज्ञान से पहले बुद्ध से मिले थे। बुद्ध ने उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद अपनी राजधानी का दौरा करने का वादा किया था। वो बुद्ध के संरक्षक और सद्भावना के प्रतीक के रूप में थे। उन्होंने संघ को बांस ग्रोव करंदा वेणुवन भेंट किया। प्रश्न 23। बिंबिसार ने कितने वर्षों तक शासन किया? उत्तर 52 वर्षों तक। बिंबिसार हर्यंक वंश के थे और उन्होंने 544 से 492 BC तक लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। महावंश का कहना है कि 15 साल की उम्र में उनके पिता ने उनका अभिषेक राजा के रूप में किया था। प्रश्न 24। निम्नलिखित में से किस कार्य को करने के लिए अशोक द्वारा राजकों को नियुक्त किया गया था? उत्तर न्यायिक कार्य। राजकों ने राजस्व प्रशासक होने के साथ साथ न्यायिक क्षमता में भी काम किया। अशोक के शासनकाल के दौरान विवादों के निपटारे में उन्हें न्यायिक शक्तियां बढ़ा दी गई। प्रश्न 25। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य में राजस्व का मुख्य संग्रहकर्ता था? उत्तर समाहर्त्री। मौर्य प्रशासन में सभी कार्यकारी अधिकारियों में समाहर्त्री, जो राजस्व का मुख्य संग्रहकर्ता था, सबसे महत्वपूर्ण था। उनकी जिम्मेदारी में खातों को बनाए रखना और विभिन्न स्रोतों से करों का संग्रह शामिल था। प्रश्न 26। महाभाष्य किसने लिखा था? उत्तर पतंजलि। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी। ये पैनी के ग्रंथ अष्टाध्यायी और कात्यायन की वर्तिका से संस्कृत व्याकरण के चयनित नियमों पर एक टिप्पणी है। प्रश्न 27। पश्चिमी दक्कन में कार्य चैत्य निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? उत्तर सातवाहन। सातवाहन कई चैत्य और विहारों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें उत्तर पश्चिमी दक्कन या महाराष्ट्र में ठोस चट्टान से काटकर बनाया गया था। इनका निर्माण बड़ी सटीकता और कुशलता के साथ किया गया था। प्रश्न 28। बुद्ध चरित की रचना किसने की? उत्तर अश्वघोष। कनिष्क प्रथम के दरबार में कवि अश्वघोष ने बुद्ध चरित की जीवनी की रचना की। वे पहले नाटककार थे जिन्होंने नाटकों की रचना में संस्कृत का प्रयोग किया। प्रश्न 29। निम्नलिखित में से कौन राजा विशाल देव का उत्तराधिकारी बना? उत्तर पृथ्वीराज चौहान। विशाल देव ने अपने भतीजे पृथ्वीराज चौहान को उत्तराधिकारी बनाया। उन्होंने 1178 से 1192 तक शासन किया। पृथ्वीराज चौहान ने मुस्लिम आक्रमणकारियों की विजय के समय भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न 30। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने गुप्त युग की शुरुआत की? उत्तर चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त युग की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-320 ईस्वी में की थी। वो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे और उन्हें महाराजाधिराज, राजाओं के राजा के रूप में जाना जाता था। मूल रूप से गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। प्रश्न 31। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने युद्ध और विजय की नीति का पालन किया और अपने राज्य का अत्यधिक विस्तार किया? उत्तर समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने 335 से 375 तक शासन किया। वो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। वो युद्ध और विजय की नीति से प्रसन्न था और उसने अपने राज्य का विस्तार किया।
इनके विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रश्न 32। निम्नलिखित में से किसमें 15 प्रकार के दासों का उल्लेख है? उत्तर नारद स्मृति। दासों की जानकारी धर्मशास्त्र ग्रंथों के साथ साथ नारद स्मृति में पाए जा सकते हैं, जिसमें 15 प्रकार के दासों का भी उल्लेख है। दासों को आमतौर पर घरेलू नौकर कहा जाता था। इन दासों में मुख्य रूप से युद्ध के कैदी, गुलामी, कर्जदार और स्वैच्छिक दासता शामिल थे। प्रश्न 33। निम्नलिखित में से किस काल में हरिहर जैसे समग्र देवताओं की पूजा का उदय हुआ? उत्तर गुप्त काल। गुप्त और वाकाटक दोनों ही भगवान विष्णु के संरक्षक थे। हरिहर जैसे समग्र देवताओं की पूजा का भी उदय हुआ, जिनका एक भाग विष्णु और भाग शिव है। गुप्त काल में धार्मिक समन्वय भी देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए बुद्ध को भी 10 विष्णु अवतारों में से एक माना जाता था। प्रश्न 34। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बुद्ध की आत्मकथ कांस्य प्रतिमा की खोज की गई है? उत्तर सुल्तानगंज। गुप्त काल के दौरान बौद्ध धर्म का कला और वास्तुकला पर बहुत प्रभाव पड़ा। बिहार के सुल्तानगंज से मथुरा कला विद्यालय से संबंधित बुद्ध की एक आत्मकथ कांस्य प्रतिमा मिली है। प्रश्न 35। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गोवर्धन पर्वत को सहजता से उठाने वाली कृष्ण की विशाल आकृति पाई जाती है? उत्तर वाराणसी। गोवर्धन पर्वत को सहजता से उठाने वाली कृष्ण की विशाल आकृति गुप्त काल से संबंधित सबसे बड़ी ज्ञात मुक्त खड़ी पत्थर की छवि में से एक है। यह वाराणसी में स्थित है। प्रश्न 36। कौन से मंदिर गुप्त काल के हैं? उत्तर गुप्त काल में भारत में मुक्त खड़े मंदिर वास्तुकला की शुरुआत को चिन्हित किया। रॉक कट आर्किटेक्चर अपने चरम पर पहुंच गया। गुप्त काल के दौरान बनाए गए कुछ मंदिरों में तिगावा जबलपुर का विष्णु मंदिर, बुमरा का शिव मंदिर, नचारिया कथुरा का पार्वती मंदिर, कुल का शिव मंदिर आदि शामिल हैं। प्रश्न 37। निम्नलिखित में से कौन सी युकी के लेखक थे? उत्तर हवेन असांग। हर्ष के समय में चीनी तीर्थयात्री हवेन असांग ने भारत का दौरा किया था। उन्हें यात्रियों के राजकुमार के रूप में भी जाना जाता है और सियुकी के लेखक हैं। उन्होंने 629 से 644 एडी के दौरान भारत का दौरा किया। प्रश्न 38। निम्नलिखित में से किस लेखक ने राघव पांडविया की रचना की? उत्तर राघव पांडविया एक महाकाव्य है जिसे कविराज ने लिखा है। इसमें राम और पांडवों की कहानियां सुनाई गई। कविराज कदम वंश के कामदेव के दरबारी कवि थे, जिन्होंने 1182 से 1187 ईस्वी के बीच शासन किया था। प्रश्न 39। नागार्जुनकोंडा और धरणीकोटा के स्मारक और ताम्रपत्र शिलालेख निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित हैं? उत्तर इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में सातवाहनों के खंडहरों पर, विशेष रूप से कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में उत्पन्न हुए। नागार्जुनकोंडा और धरणीकोटा में कई स्मारक और ताम्रपत्र शिलालेख उन्हीं के थे। प्रश्न 40। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति एक देहाती स्थानीय जनजाति थी जिसने तोंडीमंडलम नामक लताओं की भूमि में अपना अधिकार स्थापित किया था? उत्तर पल्लव। पल्लव एक देहाती स्थानीय जनजाति थे जिन्होंने तोंडीमंडलम नामक लता की भूमि में अपना अधिकार स्थापित किया, जो उत्तरी पेनेर और उत्तरी वेले नदियों के बीच की भूमि है। प्रश्न 41। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल शोतरगोई किस देश में स्थित है? उत्तर अफगानिस्तान। उत्तरी अफगानिस्तान के दरकात जिले में शोतरगोई लेपिस लाजुई खानों के पास ओक्सस नदी पर लगभग 2000 ईसा पूर्व स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता का एक व्यापारिक उपनिवेश था। इसे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी बस्ती माना जाता है। इस स्थल पर नहरों के निशान मिले हैं। प्रश्न 42। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर विंध्य शक्ति। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। उनका नाम देवी विंध्य के नाम से लिया गया है। वाकाटक राजवंश भारतीय शासक घराना 3री शताब्दी ईस्वी के मध्य में मध्य दक्कन में उत्पन्न हुआ। दक्कन के कई समकालीन राजवंशों की तरह वाकाटकों ने भी ब्राह्मणवादी मूल के होने का दावा किया। प्रश्न 43। किस बौद्ध भिक्षु ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया? उत्तर
पद्मसंभव। तिब्बती बौद्ध धर्म के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना 8वीं शताब्दी में ऋषि पद्मसंभव का आगमन था। उन्होंने पूरे तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। पद्मसंभव ने तिब्बती भाषा में कई बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया। प्रश्न 44। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस तरह के शहर थे? उत्तर, नियोजित शहर। सिंधु घाटी सभ्यता मूल रूप से एक शहरी सभ्यता थी और लोग सुनियोजित और अच्छी तरह से निर्मित कस्बों में रहते थे, जो व्यापार के केंद्र भी थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडहरों से पता चलता है कि ये शानदार व्यापारिक शहर थे, सुनियोजित, वैज्ञानिक रूप से बनाए गए और अच्छी तरह से देखभाल किए गए। शहरों में सड़कों को एक ग्रिड पैटर्न के साथ एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए बिछाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में जल निकासी की एक उन्नत प्रणाली थी। हर घर गली के नाले से जुड़ा था। प्रश्न 45। कौन से देवी देवता ऋग्वेदिक काल से संबंधित थे? उत्तर, इंद्र, वरुण, उषा, पुरंदर, सावित्री, आश्विन, मारुत आदि प्रमुख देवी देवता थे। प्रश्न 46। बौद्ध धर्म में पातिमोक्ष संहिता किससे संबंधित है? उत्तर, अनुशासन। पातिमोक्ष बौद्ध भिक्षुक संहिता है। पातिमोक्ष 227 नियमों का एक संग्रह है। प्रश्न 47। कौन सा प्राचीन नाटक वसुमित्र द्वारा यवनों पर विजय के संबंध में है? उत्तर, मालविकानिमित्त। प्रश्न 48। सीलोन, श्रीलंका के राजा कुमारदास, जो कि जानकीहरण का लेखक था, उसने किस भारतीय नाटककार की नकल की? उत्तर, कालिदास। प्रश्न 49। बुद्ध द्वारा रचित बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है? उत्तर, धम्मपद। प्रश्न 50। महेंद्रादित्य की उपाधि किसने धारण की? उत्तर, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त गुप्त वंश का राजा था जिसने महेंद्रादित्य उपाधि धारण की। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रश्न 51। वैदिक काल में व्रीहि किसे कहा जाता था? उत्तर, वैदिक काल में गेहूं को गोधूम और चावल को व्रीहि कहा जाता था। प्रश्न 52। बौद्ध मठों में विहार किसे कहा जाता था? उत्तर, भिक्षुओं का निवास स्थान। बौद्ध धर्म में विहार प्रायः भिक्षुओं के रहने का स्थान को कहा जाता है। चैत्य चर्चा के स्थान को कहा जाता है। चैत्य स्तूपों में होते थे जबकि विहार स्तूपों में नहीं होते थे। प्रश्न 53। धर्मशास्त्र के लेखक थे? उत्तर, मनु। धर्मशास्त्र संस्कृत ग्रंथों का एक वर्ग है जो कि शास्त्र का ही एक प्रकार है। प्रश्न 54। कनिष्क के दरबार में कौन से विद्वान थे? उत्तर, कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, बौद्ध कवि, माथर, राजनीतिज्ञ, वसुमित्र, चरक, वैद्य, अश्वमित्र आदि सुशोभित थे। प्रश्न 55। धर्मीकोटा किस प्राचीन वंश से संबंधित था? उत्तर, सातवाहन। धर्मीकोटा अमरावती के पास शहर है जो कभी सातवाहन वंश की राजधानी था। यह आंध्र प्रदेश में है। प्रश्न 56। अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं में है? उत्तर, कंधार अभिलेख। अशोक का कंधार अभिलेख 2 भाषाओं में है। ये ग्रीक और आर्मेनिक भाषा में है। प्रश्न 57। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है? उत्तर, बौद्ध और जैन धर्म में निम्नलिखित समानताएं हैं। दोनों ने जाति प्रथा का विरोध किया। दोनों ने पुनर्जन्म का सिद्धांत माना। दोनों धर्मों ने सत्य का प्रचार किया। दोनों धर्मों ने अहिंसा का प्रचार किया। प्रश्न 58। निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति धूसर मिट्टी के बर्तनों के लिए जानी जाती है? उत्तर, बुर्जहोन संस्कृति। बुर्जहोन संस्कृति ग्रे मिट्टी के बर्तनों के लिए जानी जाती है। मालवा संस्कृति, काले पर लाल मिट्टी के बर्तन। पूर्वी नवपाषाण संस्कृति, भूरा लाल मिट्टी के बर्तन। जोरवी संस्कृति, लाल मिट्टी के बर्तन। दक्षिणी नवपाषाण संस्कृति, जली भूरे मिट्टी के बर्तन। प्रश्न 59। राजस्थान में कालीबंगा का क्या अर्थ है जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक और पूर्व मौर्य चरित्र को दर्शाता है?
उत्तर काली चूड़ियां। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक युग में उगाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अनाज था? उत्तर वैदिक युग में उगाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अनाज जौ था। वैदिक काल में इसे यव कहा जाता था। प्रश्न 61, शतपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? उत्तर यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। समस्त ब्राह्मण ग्रंथों के मध्य शतपथ ब्राह्मण सर्वाधिक बृहत काय है। ब्राह्मण ग्रंथों में इसे सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है। प्रश्न 62, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा करों और करों का संग्रहण किया जाता था? उत्तर वैदिक युग के दौरान करों और करों का संग्रह अनिवार्य कर दिया गया था और यह संग्रहीता नामक अधिकारी द्वारा किया जाता था। प्रश्न 63, महाप्रलय का उल्लेख किसमें मिलता है? उत्तर शतपथ ब्राह्मण। महाप्रलय का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में वैदिक यज्ञ कर्मकांड, प्रतीकवाद और पौराणिक कथाओं की विस्तृत व्याख्या है। मांडुक्य उपनिषद, इस उपनिषद में कहा गया है कि विश्व में एवं भूत, भविष्यत और वर्तमान कालों में तथा इनके परे भी जो नित्य तत्व सर्वत्र व्याप्त है वो ओम है। ये सब ब्रह्म है और यह आत्मा भी ब्रह्म है। मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद के ब्राह्मण भाग से लिया गया है। प्रश्न 64, जैन धर्म किसके नेतृत्व में दक्षिण भारत में फैला? उत्तर भद्रबाहु। प्रश्न 65, प्राचीन भारत के गणराज्यों को किस राजवंश द्वारा नष्ट किया गया था? उत्तर गुप्त साम्राज्य। सभी गणतांत्रिक राज्यों को शाही गुप्तों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। उन्होंने विस्तार की नीति अपनाई, इसलिए उन्होंने पड़ोसी राज्यों पर हमला किया और उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। उनमें से कुछ को चंद्रगुप्त प्रथम ने नष्ट कर दिया था। उनमें से अधिकांश समुद्रगुप्त द्वारा और शेष चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। प्रश्न 66, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल ग्रामीण से शहरी जीवन में परिवर्तन का विवरण देता है? उत्तर अतरंजी खेड़ा। गंगा के मैदानों की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पर लोहे के हल के फाल के उपयोग से कृषि में काफी प्रगति हुई। उत्तर प्रदेश के वर्तमान एटा में स्थित अतरंजी खेड़ा का उत्खनन स्थल ग्रामीण से शहरी जीवन में परिवर्तन के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। प्रश्न 67, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजा की सलाहकार परिषद को क्या कहा जाता था? उत्तर परिषद। प्रश्न 68, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख सेंड्रोकोटोस के रूप में किया है? उत्तर विलियम जोन्स। चंद्रगुप्त मौर्य पहले शासक थे जिन्होंने छोटे खंडित राज्यों को मजबूत करने की कोशिश की और उन्हें मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप का पहला साम्राज्य बनाया। ग्रीक विद्वान विलियम जोन्स द्वारा उन्हें सेंड्रोकोट्स भी कहा जाता था। प्रश्न 69, अशोक के सभी स्तंभ अभिलेखों में से कौन सा सबसे लंबा है? उत्तर 7वां स्तंभ शिलालेख। 7वां स्तंभ शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक द्वारा धर्म नीति के लिए किए गए कार्यों को विस्तृत करता है। उन्होंने कहा कि सभी संप्रदाय आत्म नियंत्रण और मन की पवित्रता दोनों चाहते हैं। प्रश्न 70, महावंश और दीपवंश के अनुसार अशोक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया गया था? उत्तर निग्रोधा। बौद्ध ग्रंथों महावंश और दीपवंश के अनुसार अशोक को उनके भतीजे निग्रोधा ने बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया था। निग्रोधा 7 साल की उम्र में एक भिक्षु बन गया था। प्रश्न 71, निम्नलिखित में से कौन सा राजा अग्निमित्र की मृत्यु के बाद शुंग वंश का शासक बना? उत्तर वासुमित्र। 131 BC के आसपास वासुमित्र द्वारा अग्निमित्र का उत्तराधिकारी बना। वासुमित्र शुंग वंश के चौथे शासक बने। बांग के हर्षचरित के अनुसार नाटक का आनंद लेते हुए मित्रदेव ने उनका वध किया था। प्रश्न 72, भारतीय शब्द शक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? उत्तर सीचिन। प्रश्न 73, निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की?
उत्तर चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य में उत्तर पश्चिमी भारत और बंगाल भी शामिल था, जैसा कि दिल्ली में मेहरौली में लौह स्तंभ शिलालेख से संकेत मिलता है। उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ है वो जो सूर्य के समान शक्तिशाली है। प्रश्न 74। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के शासनकाल में भारत आया था? उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय। फायान या फैक्सियन, जो एक प्रसिद्ध चीनी यात्री थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। वो भूमि मार्ग से आया और समुद्री मार्ग से वापस चला गया। इसकी पुस्तक का नाम सियुकी था। प्रश्न 75। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? उत्तर मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के लेखक विशाख दत्त हैं। विशाख दत्त एक भारतीय संस्कृत कवि और नाटककार थे। शूद्रक मृच्छकटिका नाटक के लेखक हैं। प्रश्न 76। किस कवि ने कर्पूरमंजरी की रचना की? उत्तर राजशेखर। महेंद्रपाल प्रथम ने आर्यावर्त के महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उनके दरबार को राजशेखर द्वारा सुशोभित किया गया था, जो एक प्रख्यात संस्कृत कवि, नाटककार और आलोचक थे, जिन्होंने कर्पूरमंजरी, काव्य मीमांसा आदि जैसे कई प्रसिद्ध नाटक लिखे। प्रश्न 77। निघंटु निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? उत्तर धन्वंतरी। धन्वंतरी द्वारा लिखित पुस्तक निघंटु ये सबसे पुराने औषधीय वनस्पति शब्दकोश में से एक है। बाद में इस पुस्तक को कश्यप ने संशोधित किया। ये औषधीय जड़ी बूटियों और औषधियों पर एक ग्रंथ है। प्रश्न 78। विक्रमादित्य सिक्स्थ निम्नलिखित में से किस वर्ष सत्ता में आया था? उत्तर 1076 ईस्वी। चोलों से पराजित होने के बाद विक्रमादित्य ने सोमेश्वर द्वितीय को सिंहासन पर बहाल करने के बारे में सोचा, लेकिन बाद में उन्होंने 1076 ईस्वी में स्वयं विक्रमादित्य वी के रूप में राजा बनने का फैसला किया। प्रश्न 79। किस राजा के शासनकाल में चीनी यात्री हवेन असांग कांचीपुरम आया था? उत्तर सेलियान सैंडान। जयंतवर्मन मारवर्मन अवनिसुल मुनि के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। तमिल इतिहासकार टीवीएस पंडारथर के अनुसार वो मदुरै में शासन करने वाले राजा थे जब चीनी यात्री हवेन असांग कांचीपुरम गए थे। प्रश्न 80। अलवार संतों की उत्पत्ति इनमें से किस आधुनिक राज्य से हुई थी? उत्तर तमिलनाडु। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन तमिलनाडु में 7वीं शताब्दी ईस्वी के कुछ समय बाद अलवार, वैष्णव संत और आर्य शैव संत के साथ शुरू हुआ। अपनी लालसा के गीतों के साथ उन्होंने विष्णु को हिंदू देवता के रूप में पूजा की। उनके भजनों के संग्रह को दिव्य प्रबंध के नाम से जाना जाता है। अनगढ़ नाम के एक व्यक्ति को छोड़कर सभी संत पुरुष थे। प्रश्न 81। संगम युग के दौरान रोमन व्यापार का केंद्र कौन सा है? उत्तर मुसिरी। चेरा वंश के महत्वपूर्ण नगर मुसिरी, टोंडी, बंदर और वंजी थे। रोमन ने मुसिरी में ऑगस्ट का मंदिर बनवाया। मुसिरी भारत के केरल तट पर एक बंदरगाह शहर था और यह शहर चेर राजाओं के नियंत्रण में था। प्रश्न 82। बुद्ध के जीवन का कौन सा भाग स्तूप शब्द से संबंधित है? उत्तर मौत। स्तूप एक अर्धगोलाकार संरचना है जिसमें बौद्ध अवशेष और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले ध्यान का स्थान है। बौद्ध धर्म में शुरुआती स्तूपों में बुद्ध की राख के कुछ हिस्से थे और परिणामस्वरूप स्तूप को बुद्ध की मृत्यु के साथ जोड़ा जाने लगा। प्रश्न 83। अजंता के चित्रों से किसके जीवन की प्रेरणा मिली? उत्तर अनुकंपा बुद्ध। प्रश्न 84। तोल्कापियार किस भाषा के प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणविद है? उत्तर तमिल। तोल्कापियार उपनाम तोल्कापियन के लेखक जो सबसे पुराना तमिल व्याकरण है। वो अगतियार के 12 शिष्यों में से एक हैं। माना जाता है कि तोल्कापियार दूसरे संगम के दौरान रहते थे और बचे हुए तोल्कापियन के लेखक थे। प्रश्न 85। 16 महाजनपदों पर किस बौद्ध ग्रंथ का उल्लेख है? उत्तर अंगुत्रा निकाय। उत्तर वैदिक काल में
विंध्य के उत्तर में स्थित और उत्तर पश्चिम सीमा से बिहार तक फैले पूरे उत्तरी क्षेत्र को सोडाश महाजनपद नामक 16 राज्यों में विभाजित किया गया था। बौद्ध साहित्य विशेष रूप से अम्बुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची दी गई है। वे निम्न है: गांधार, कंबोज, अस्का, वत्स, अवंती, सुरसेन, चेदी, मल, कुरु, पांचाल, मत्स्य, विज्जी, अंध, कोसल और मगध। प्रश्न 86 ताम्रलिप्ति का बंदरगाह भारत के किस भाग में था? उत्तर पूर्वी भारत। प्रश्न 87 कौन सा नाटक चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य ग्रहण से संबंधित है? उत्तर मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की। प्रश्न 88 शक संवत ईस्वी से कितना पीछे है? उत्तर 78 साल। शक संवत कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया। प्रश्न 89 कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ खेती की जानकारी देता है? उत्तर शतपथ। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ये ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है। इस ब्राह्मण में हल से जुताई से संबंधित कई अनुष्ठान के बारे में प्रमाणित जानकारी दी गई है। प्रश्न 90 देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की? उत्तर विशाखदत्त। देवी चंद्रगुप्तम की रचना विशाखदत्त ने की थी। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा शकराज के वध, निर्बल रामगुप्त की हत्या और ध्रुवस्वामिनी से विवाह पर आधारित है। प्रश्न 91 हर्षवर्धन जिसे उत्तरापकपति कहा जाता था, उसे किस राजा ने हराया? उत्तर पुलिकेशन द्वितीय। हर्षवर्धन को उत्तरापकपति जबकि पुलिकेशन द्वितीय को दक्षिणापकपति कहा जाता था। पुलिकेशन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का राजा था। पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 619 ईस्वी में हराया था। प्रश्न 92 लुम्बिनी स्तंभ शिलालेख कहाँ है? उत्तर लुम्बिनी, नेपाल। लुम्बिनी स्तंभ शिलालेख लुम्बिनी, नेपाल में है। अशोक ने अपने शासन के 12वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की और वहां पर करमुक्ति की घोषणा की। प्रश्न 93 कालिदास के किस नाटक में पुरुवा और उर्वशी की प्रेम कहानी का वर्णन है? उत्तर विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम कालिदास द्वारा रचित एक नाटक है जिसमें चंद्रवंशी राजा पुरुवा और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की प्रेम कहानी का वर्णन है। प्रश्न 94 सिंधु घाटी सभ्यता से घोड़े की हड्डियों के निशान कहाँ प्राप्त हुए हैं? उत्तर सुरकोटा। प्रश्न 95 मुजरिस में ऑगस्ट का मंदिर किसने बनवाया? उत्तर रोमन। ऑगस्ट रोम का सेनापति था जिसका मंदिर मुजरिस में रोमन ने बनवाया। प्रश्न 96 भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं? उत्तर 243। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सुप्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पर कुल 243 गुफाएं हैं। प्रश्न 97 पुरापाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उत्तर पुरापाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय शिकार था। तब मानव शिकार करके कंदमूल फल खाके अपना पेट भरता था। प्रश्न 98 मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? उत्तर संहर्ता। मौर्य काल के दौरान राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी संहर्ता होता था जिसका कार्य पूरे राज्य से राजस्व की वसूली था। राजस्व का प्रमुख स्रोत कृषि था। प्रश्न 99 जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? उत्तर रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ में है। इसमें शक राजा रुद्रदामन का नाम है। इसमें वर्णन है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने कराया जो मौर्यों द्वारा निर्मित थी। प्रश्न 100 बोगस कोई अभिलेख कहाँ खोजा गया? उत्तर टर्की। प्रश्न 101 आदमगढ़ द्वारा पशुओं को पालतू बनाने का सबसे पहला प्रमाण उपलब्ध कराया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में आदमगढ़ स्थित है? उत्तर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आदामागढ़ और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बागोर में जानवरों को पालतू बनाने का सबसे पहला प्रमाण मिला है। प्रश्न 102 कौन सा युग समुदाय जोरवी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है? उत्तर ताम्रपाषाण काल। जोरवी संस्कृति एक ताम्रपाषाणकालीन पुरातात्विक संस्कृति थी जो ज्यादातर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैली हुई थी।
प्रश्न 103 हड़प्पा के लोग इंटेग्लियो मोहरों का इस्तेमाल करते थे जो ज्यादातर नक्काशीदार और जले हुए स्टीटाइट से बने होते थे। उत्तर, उनके माल और संपत्ति को चिन्हित करने के लिए। प्रश्न 104 किसमें 4 वर्णों का एकमात्र उल्लेख मिलता है? उत्तर, 10वां मंडल। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का ही उल्लेख है। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पाया गया था। वर्ण व्यवस्था संभवतः ऋग्वेदिक युग के अंत में शुरू की गई थी। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जन्म आधारित हो गई। प्रश्न 105 यजुर्वेद का उपवेद क्या है? उत्तर, धनुर्वेद। यजुर्वेद मुख्य रूप से बलिदानों के प्रदर्शन की प्रक्रिया से संबंधित है। यजुर्वेद के उपवेद को धनुर्वेद कहा जाता है। इसमें छोटे जादू मंत्रों का संग्रह होता है जो बलिदान के समय पुजारियों के एक निश्चित वर्ग द्वारा उपयोग किया जाता है। प्रश्न 106 गुफक्राल प्रागैतिहासिक स्थल भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उत्तर, जम्मू और कश्मीर। गुफक्राल जम्मू और कश्मीर में एक ताम्रपाषाण नवपाषाण स्थल है। इसने पिट आवासों का प्रमाण दिया है। प्रश्न 107 लोथल का डॉकयार्ड किस नदी से अच्छी तरह जुड़ा हुआ था? उत्तर, भोगवा। लोथल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में साबरमती नदी और उसकी सहायक नदी भोगवा के बीच स्थित है। इसका डॉकयार्ड भोगवा नदी से अच्छी तरह जुड़ा हुआ था। प्रश्न 108 सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक स्थल स्वतंत्र भारत के किस राज्य में पाए गए हैं? उत्तर, गुजरात। स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक हड़प्पा स्थलों वाला राज्य गुजरात है। गुजरात सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में से एक रहा है। इसमें सिंधु घाटी के प्रमुख प्राचीन महानगरीय शहर जैसे लोथल, धोलावीरा और बोलाधोरो शामिल हैं। प्रश्न 109 जैन धर्म के 4 मूल सिद्धांतों में तीर्थंकर महावीर द्वारा जोड़ा गया 5वां सिद्धांत क्या था? उत्तर, संयम। जैन धर्म की 5 मुख्य शिक्षाएं हैं हिंसा न करना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, संपत्ति अर्जित न करना और संयम ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य को भगवान महावीर ने जोड़ा था। प्रश्न 110 कौन सी मुद्रा बुद्ध की मुद्रा है जैसा कि उनके पहले उपदेश में दर्शाया गया है? उत्तर, धर्मचक्र मुद्रा। बुद्ध ने 5 भिक्षुओं को जो उपदेश दिया वो उनका पहला धर्मोपदेश था जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आधुनिक पाकिस्तान में 2वीं या 3वीं शताब्दी में गांधार में बनी बुद्ध की एक प्रारंभिक मूर्ति है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास सारनाथ में हिरणपाक में अपना पहला उपदेश धर्मचक्र मुद्रा में दिया। प्रश्न 111 कौन सा महाजनपद विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित था? उत्तर, अस्का। अस्का महाजनपद गोदावरी और मंजीरा नदियों के बीच स्थित था। यह मध्य भारत में स्थित था लेकिन दक्षिण भारत की ओर बढ़ा जिससे यह विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद बन गया। प्रश्न 112 किलो सेकंड देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता था? उत्तर, अशोक। अशोक को अशोकवर्धन भी कहा जाता है जो बिंदुसार का पुत्र था। वर्ष 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखे एक शिलालेख को देवनाम प्रियदर्शी देवताओं के प्रिय नामक एक राजा का जिक्र किया जिसका श्रेय अशोक को जाता है। प्रश्न 113 किस शिलालेख में ये घोषणा की गई है कि धर्म की नीति पालन करने के लिए सर्वोत्तम नीति है? उत्तर, 11वां शिलालेख। अशोक के 11वें शिलालेख ने घोषणा की कि धर्म की नीति पालन करने के लिए सबसे अच्छी नीति है। धर्म में दूसरों को सम्मान देना और दासों के प्रति अच्छा व्यवहार शामिल था। प्रश्न 114 कौन 6वीं शताब्दी में संस्कृत काव्य किरातजुनिया के लेखक हैं? उत्तर, भारवी 6वीं शताब्दी की किरातजुनिया नामक संस्कृत काव्य के रचयिता थे। काव्य में किरात या पर्वत पर रहने वाले शिकारी की आड़ में अर्जुन और भगवान शिव के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है। प्रश्न 115 किस हूण नेता ने कश्मीर में शरण ली थी? उत्तर, मिहिरकुल। तोड़रमल का पुत्र मिहिरकुल था। वह हूणों के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक था। उन्होंने एक विजय का नेतृत्व किया और गांधार, उत्तरी और मध्य भारत पर अस्थायी नियंत्रण प्राप्त किया।
मिहिरकुल ने कश्मीर में शरण ली और अपने सिंहासन को हथियाने के लिए कश्मीर के शासक को मौत के घाट उतार दिया। प्रश्न 116 किस लेखक ने राघव पांडविया की रचना की? उत्तर, राघव पांडविया एक महाकाव्य है जिसे कविराज ने लिखा है। इसमें राम और पांडवों की कहानियां सुनाई गई। कविराज कदम्ब वंश के कामदेव के दरबारी कवि थे जिन्होंने 1182 से 1187 ईस्वी के बीच शासन किया था। प्रश्न 117 किसने सरस्वती की रचना की? उत्तर, कल्याणगमन। मध्यकालीन युग के सबसे महत्वपूर्ण लेखक आर्यभट्ट द्वितीय थे जिन्होंने आर्य सिद्धांत की रचना की थी। कल्याणगमन में सरस्वती की रचना की। प्रश्न 118 किसके शासनकाल में विजयादित्यवर्मन ने महाराजा की उपाधि धारण की थी? उत्तर, जयसिम्हा II। जयसिंह द्वितीय ने लगभग 696 से 709 ईस्वी सन तक शासन किया। जयसिंह द्वितीय के शासनकाल के दौरान विजयादित्यवर्मन ने महाराजा की उपाधि धारण। प्रश्न 119 संगम काल की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी थी? उत्तर, संगम काल की सबसे महत्वपूर्ण फसल चावल थी। ये लोगों के आहार का मुख्य हिस्सा था। यह उस समय के दौरान अंतर्देशीय व्यापार के लिए वस्तु विनिमय के माध्यम के रूप में भी उपयोग में लिया जाता था। प्रश्न 120 जैजाकपुक्ति निम्नलिखित में से किस स्थान का प्राचीन नाम था? उत्तर, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जैजाकपुक्ति था। ये कन्नौज के प्रतिहार साम्राज्य का हिस्सा था। चंदेलों ने 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच बुंदेलखंड क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर शासन किया। प्रश्न 121 किस राजा ने नालंदा मठ को पुनर्जीवित किया? उत्तर, भोपाल। पाल राजाओं के लंबे शासन के दौरान बौद्ध धर्म को शाही संरक्षण प्राप्त था। पाल राजाओं का शासन बिहार और बंगाल में लगभग 4 शताब्दियों तक चला। पालों के शाही वंश का संस्थापक भोपाल था। वे बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। उन्होंने नालंदा मठ को पुनर्जीवित किया। प्रश्न 122 कौन सा राजा राजेंद्र प्रथम का उत्तराधिकारी बना? उत्तर, राजाधिराज। 1044 ईस्वी से 1052 ईस्वी तक चोल साम्राज्य पर शासन करने वाले राजाधिराज सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। वो एक महान योद्धा थे जो हमेशा अपने कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते थे। प्रश्न 123 संगम युग के दौरान रोमन व्यापार का केंद्र कौन सा है? उत्तर, मुसिरी। चेरा वंश के महत्वपूर्ण नगर मुसिरी, टोंडी, बंदर और वंजी थे। रोमन ने मुसिरी में ऑगस्ट का मंदिर बनवाया। मुसिरी भारत के केरल तट पर एक बंदरगाह शहर था और यह शहर चेर राजाओं के नियंत्रण में था। प्रश्न 124 कौन सा वेद वेदत्रयी का हिस्सा नहीं है? उत्तर, अथर्ववेद। ऋग, यजुर और साम वेदों को त्रिविद्या 3 गुना ज्ञान के रूप में जाना जाता था। भजन, जादू मंत्र और मंत्रों का चौथा संग्रह अथर्ववेद अग्नि पुजारी का ज्ञान के रूप में जाना जाता है, जिसमें विभिन्न स्थानीय परंपराएं शामिल हैं और आंशिक रूप से वैदिक बलिदान से बाहर रहती हैं। प्रश्न 125 बुद्ध के प्रथम उपदेश को इनमें से किसके नाम से जाना जाता है? उत्तर, बुद्ध ने 5 भिक्षुओं को दिया पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन सुत कहा जाता था। इसे धर्म चक्र की गति की स्थापना भी कहा जाता है। बुद्ध ने सबसे पहले 4 आर्य सत्य और महान अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या की थी। यह असल पूजा की पूर्णिमा के दिन दिया गया था। बुद्ध ने बाद में अपना पहला बरसात का मौसम सारनाथ में मूलगंध कुटी में बिताया। अपने पहले उपदेश में बुद्ध ने कहा, मैं केवल एक चीज और केवल एक चीज सिखाता हूँ, दुख और दुख का अंत, जो बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है। प्रश्न 126 जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत के रूप में क्या जाना जाता है? उत्तर, अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में सबसे मौलिक है। भगवान महावीर ने कहा, अहिंसा परमो धर्म। अन्य सिद्धांतों में शामिल है सत्यता, सत्य, चोरी न करना, आचार्य, ब्रह्मचर्य और गैर अधिकार, अपरिग्रह। प्रश्न 127 BC चौथी शताब्दी से पहले मगध की राजधानी क्या थी? उत्तर, राजगीर।
मगध पर शासन करने वाले पहले बृहद्रथ वंश को माना जाता है। राजधानी हुआ करती थी गिरिराज, आज राजगीर। उदयन ने अपनी राजधानी को गिरिराज से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया। शिशुनाग राजवंश ने राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली में स्थानांतरित कर दिया। वैशाली महान मगध सम्राट की तीसरी राजधानी बनी। प्रश्न 128 वैदिक काल में आख्यानी किसकी देवी थी? उत्तर 1। प्रश्न 129 रानी त्रिशला किसकी मां थी? उत्तर महावीर। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, उनकी मां का नाम त्रिशला था। प्रश्न 130 कोणार्क के सूर्य मंदिर को किस वंश के राजा ने बनवाया? उत्तर पूर्वी गंग वंश। कोणार्क का सूर्य मंदिर पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंहदेव ने 1250 में मुस्लिम राज्यों पर विजय के उत्सव के रूप में बनवाया। इसे काल पैगोडा भी कहा जाता है। प्रश्न 131 हर्ष ने विशाल बौद्ध मठ का निर्माण कहाँ कराया? उत्तर नालंदा। हर्षवर्धन ने बौद्ध मठ का निर्माण नालंदा में कराया। हर्षवर्धन प्राचीन भारत का एक महान राजा था जो बौद्ध मत का अनुयायी था। प्रश्न 132 हड़प्पा सभ्यता की कौन सी जगह में शहर 3 हिस्सों में बनता था? उत्तर धौलवीरा। प्रश्न 133 भारत में प्रथम पुरापाषाण कालीन स्थान कौन सा खोजा गया? उत्तर कर्नाटक। भारत में पुरापाषाण काल के प्रथम साक्ष्य कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। सर प्रिमरोज ने 1842 में कर्नाटक के रायचूर से पॉलिशदार पत्थर के चाकू और तीर प्राप्त किए। प्रश्न 134 कुषाण वंश की स्थापना किसने की? उत्तर कुजुल कदफिसेस। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कदफिसेस ने की। कुषाण चीन की यूची जाति से थे और तुषारी लोग कहे जाते थे। प्रश्न 135 विक्रमादित्य के शासनकाल में ढाले गए सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? उत्तर दीनार। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बहुत बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलवाए जिन्हें दीनार कहा जाता था। प्रश्न 136 गुप्त वंश के राजाओं की राजधानी थी? उत्तर पाटलिपुत्र। गुप्त वंश के राजाओं की राजधानी थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। प्रश्न 137 वार्या संगम काल में कौन था? उत्तर राजस्व वसूलने वाला। प्रश्न 138 चोल वंश का शहर उरैयार क्यों प्रसिद्ध था? उत्तर मोती के लिए। प्रश्न 140 तमिल साहित्य के संगम काल के समय कौन से राज्य थे? उत्तर संगमकालीन वंश चोल, चेर और पंड्या तीनों थे। प्रश्न 141 अशोक के किस शिलालेख में सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता का वर्णन है? उत्तर 12वें शिलालेख। प्रश्न 142 जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे? उत्तर जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। उनका नाम ऋग्वेद में भी आया है। उनके माता पिता का नाम भागवत पुराण में वर्णित है। प्रश्न 143 महासंघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ? उत्तर वैशाली। वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगीति में थे भिक्षुओं ने मतभेद रखने वाले भिक्षुओं को संघ से बाहर निकाल दिया। अलग हुए इन भिक्षुओं ने उसी समय अपना अलग संघ बनाकर स्वयं को महासांघिक और जिन्होंने निकाला था उन्हें हीनसांघिक नाम दिया, जिसने कालांतर में महायान और हीनयान का रूप धारण कर किया। प्रश्न 144 अष्टांग संग्रह की रचना किसने की? उत्तर अष्टांग संग्रह आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक है जिसकी रचना वाग्भट ने की। प्रश्न 145 मल राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? उत्तर पावा। मल क्षत्रियों का एक गणतांत्रिक राज्य था। गणतांत्रिक राज्य मल की राजधानी पावा में स्थित थी। यह एक ऐसा शहर था जहां बुद्ध अपनी अंतिम यात्रा के दौरान गए थे। प्रश्न 146 प्राचीन भारत के गणराज्यों को किस राजवंश द्वारा नष्ट किया गया था? उत्तर गुप्त साम्राज्य। सभी गणतांत्रिक राज्यों को शाही गुप्तों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। उन्होंने विस्तार की नीति अपनाई, इसलिए उन्होंने पड़ोसी राज्यों पर हमला किया और उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। उनमें से कुछ को चंद्रगुप्त प्रथम ने नष्ट कर दिया था। उनमें से अधिकांश समुद्रगुप्त द्वारा और शेष चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। प्रश्न 147 डायोमेकस ने मगध के निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार का दौरा किया था? उत्तर बिंदुसार।
डायोमेकस चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और उत्तराधिकारी बिंदुसार या अमित्राघाट के राजदूत के रूप में आए थे। वो मैक्सथनीज के साथ समकालीन समाज और राजनीति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। उसे एंटिकस प्रथम, सेल्यूकस निकेटर का पुत्र, द्वारा भेजा गया था। प्रश्न 148 चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर, संलेखना पद्धति द्वारा। जैन सूत्रों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य त्याग दिया और संत भद्रबाहु के अधीन जैन भिक्षु बन गए। वे उस स्थान पर रहते थे जो अब कई वर्षों तक श्रवण बेलगोला के नाम से प्रसिद्ध है। इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना को देखकर खुद को भूखा रखा था। प्रश्न 149 संस्कृत साहित्य में वर्णित बिंदुसार का दूसरा नाम क्या है? उत्तर, अमितघाट। प्रश्न 150 किस गुफा में हाथी के अग्रभाग की शिला स्थित है? उत्तर, धौली गुफाएं। भुवनेश्वर, ओडिशा के पास स्थित राजसी धौली गुफाएं हैं, जिनमें एक हाथी के सामने के हिस्से की चट्टान की मूर्ति है। प्रश्न 151 सिंधु नदी के तट पर वासुमित्र के हाथों यवनों की हार का उल्लेख किस प्राचीन भारतीय नाटक में किया गया है? उत्तर, माल्विकानुमित्रम। नाटक में अग्निमित्र के पुत्र वासुमित्र का उल्लेख है, जिन्होंने सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर यवनों के एक दल को हराया था, जब उन्होंने पुष्यमित्र के बलि के घोड़े को पकड़ने की कोशिश की थी। प्रश्न 152 कनिष्क के सिक्कों और शिलालेखों में निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग किया गया था? उत्तर, बैक्ट्रियन भाषा। प्रश्न 153 किस शासक ने महादन नायक और महासंधि विग्रहिका दोनों के रूप में कार्य किया? उत्तर, समुद्रगुप्त। हरिसेन, जो समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रचनाकार थे, का वर्णन है कि समुद्रगुप्त ने महादम नायक, मुख्य न्यायिक अधिकारी, के साथ साथ महासंधि विग्रहिका, युद्ध और शांति मंत्री दोनों के रूप में कार्य किया। प्रश्न 154 गुप्त काल में कौन जिले का मुखिया था? उत्तर, विश्वपति। गुप्त काल के दौरान प्रांतों को कई जिलों में विभाजित किया गया था, जिन्हें प्रदेश या विषय कहा जाता था। इन्हें एक विश्वपति के अधीन रखा गया था। प्रश्न 155 किस अवधि में दीवानी और फौजदारी कानूनों का स्पष्ट रूप से सीमांकन, डिमार्केशन, किया गया था? उत्तर, गुप्त काल। गुप्त काल के दौरान न्यायिक प्रणाली पहले के समय की तुलना में कहीं अधिक विकसित थी। पहली बार दीवानी और फौजदारी कानूनों का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया गया। विभिन्न प्रकार की संपत्ति से संबंधित विवादों ने नागरिक कानून का गठन किया, जबकि चोरी और व्यभिचार को आपराधिक कानून के तहत माना जाता था। प्रश्न 156 गुप्त काल के दौरान संस्कारों के रखरखाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकर था? उत्तर, वातभूत। प्रश्न 157 किस राजा ने कन्नौज की ओर कूच किया और अपनी बहन राज्यश्री को बचाया, जिसके बारे में माना जाता है कि वो सती होने की कगार पर थी? उत्तर, हर्षवर्धन। प्रश्न 158 कौन सा काल अवंती वमन से संबंधित है? उत्तर, 855 ईस्वी से 883 ईस्वी तक। अवंती वमन, जो साहित्य के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था, उन्होंने जल निकासी और सिंचाई की कुछ लाभकारी योजनाओं का भी शुभारंभ किया, जो उनके लोक निर्माण मंत्री सूर्य द्वारा संचालित की गई थी। प्रश्न 159 निघंटु निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? उत्तर, धन्वंतरि द्वारा लिखित पुस्तक निघंटु। ये सबसे पुराने औषधीय वनस्पति शब्दकोश में से एक है। बाद में इस पुस्तक को कश्यप ने संशोधित किया। ये औषधीय जड़ी बूटियों और औषधियों पर एक ग्रंथ है। प्रश्न 160 गौतम बुद्ध किस वंश के थे? उत्तर, शाक्य। शाक्य पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्राचीन जनजाति जनपद थी। बौद्ध ग्रंथों में शाक्य जनपद के निवासी शाक्य का उल्लेख गोत्र के क्षत्रिय वंश के रूप में किया गया है। सबसे प्रसिद्ध शाक्य गौतम बुद्ध थे, जो लुम्बिनी के शासक गौतम वंश के सदस्य थे, जिन्हें इस प्राचीन साम्राज्य के साथ अपने जुड़ाव के कारण शाक्य मुनि बुद्ध, शाक्य के ऋषि के रूप में भी जाना जाता है। पुराणों में शाक्य को इक्ष्वाकु वंश का राजा बताया गया है।
प्रश्न 161 दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर राजस्थान। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में माउंट आबू के पास स्थित है। ये मंदिर 11वीं और 13वीं शताब्दी ईस्वी के बीच आम लोगों द्वारा बनाए गए थे और संगमरमर के आश्चर्यजनक उपयोग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दिलवाड़ा मंदिर जैनियों का एक पवित्र तीर्थ स्थान है। दिलवाड़ा मंदिर, जिसे देलवाड़ा मंदिर भी कहा जाता है, सिरोही जिले से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर स्थित श्वेतांबर जैन मंदिरों का एक समूह है और माना जाता है कि इसे धोलका के जैन मंत्री वास्तुपाल द्वारा डिजाइन किया गया था। प्रश्न 162 बोधगया में पहला महाबोधि मंदिर किसने बनवाया था? उत्तर पहला महाबोधि मंदिर लगभग 260 ईसा पूर्व में बोधगया में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। यह उसी जगह पर स्थित है जहां गौतम बुद्ध एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे और 3 दिन और रात के ध्यान के बाद ज्ञान प्राप्त किया था। ये भगवान बुद्ध के जीवन और विशेष रूप से आत्मज्ञान की प्राप्ति से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। प्रश्न 163 संगम साहित्य के संरक्षक कौन से शासक थे? उत्तर पांड्या। प्रश्न 164 विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल राजा ने की थी? उत्तर धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल सम्राट धर्मपाल 783 से 820 में नालंदा में छात्रवृत्ति की गुणवत्ता में कथित गिरावट के जवाब में की थी।